हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक गंगा नदी सिस्टम या गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बताने जा रही हूँ। ये अफवाह तंत्र है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गंगा जो है एक इम्पोर्टेंट रिवर है जिसकी लंबाई भी सबसे ज़्यादा होती है, 25-25 किलोमीटर होती है। और गंगा रिवर सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्ले करता है। ये अफवाह तंत्र में भी इम्पोर्टेंट नदी मानी जाती है। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं गंगा नदी उत्तराखंड में, उसके बारे में पहले पता कर लेते हैं। और जैसे कि आप लोगों को शुरू करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे होंगे सतोपथ ग्लेशियर है जो कि या फिर उसे हम हिमानी कहते हैं। तो हिमानी किसे कहा जाता है? तो ग्लेशियर हिमानी एक ही होता है। ग्लेशियर को जैसे कि बर्फ़ की बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, माउंटेन्स होती है, तो हम लोग उसे उसे ही ग्लेशियर कहते हैं। इस जिसकी मैक्सिमम ऊंचाई जो है 6100 मीटर होती है और ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा ग्रेटर हिमालय जो अब तक का उसका मैक्सिमम हाइट नापा गया है वो 6100 मीटर मतलब 6100 मीटर नापा गया है। तो सतोपथ ग्लेशियर जो है यहाँ से विष्णु गंगा नदी का ओरिजिन होता है। और जगह का नाम अगर पूछे तो बद्रीनाथ हो जाएगा। और फिर बद्रीनाथ हो गया। और बद्रीनाथ के अलावा जो है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि टोटल 4 धाम होते हैं। पहले हम जनरल में आ जाते हैं। तो बद्रीनाथ में टोटल 4 धाम होते हैं। तो 4 धाम जैसे कि हो गया बद्रीनाथ जो कि आपका उत्तर हो गया। और फिर हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग 4 धाम होते हैं जिसमें कि द्वारका हो गया वो गुजरात में, पुरी हो गया वो पूर्व में है, और रामेश्वर ये दक्षिण में है। ऐसा माना भी जाता है कि मतलब इन चारों को तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। तीर्थ स्थल ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये चारों धाम घूम ले तो फिर आप जो है मतलब पूरा बायोडाइवर्सिटी वगैरह सारा चीज़ देख चुके हैं इंडिया का। तो ऐसा कहा जाता है। और सांस्कृतिक मान्यता है कि जब कुछ हिंदू चारों धर्म की यात्रा करे तो उसी बहाने वो भारत का भ्रमण भी कर लेता है। फिर क्या है, फिर उत्तराखंड में ही एक ये कामेत पर्वत है। तो कामेत ग्लेशियर जो है जहाँ से धौली गंगा का ओरिजिन होता है। और धौली गंगा का ओरिजिन होता है सतोपथ से। जैसे कि आप लोगों को पता होगा सतोपथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा और कामेत से धौली गंगा, ये दोनों जब आपस में मिलती है तो विष्णु प्रयाग में मिलती है। जो कि ये विष्णु प्रयाग जो है ये पहला प्रयाग है। विष्णु प्रयाग जो है वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगी? तो ये हो जाएगा विष्णु गंगा और धौली गंगा के संगम पे है। जब हम विष्णु गंगा से यहाँ से दोनों नदी का संगम होता है तो फिर यहाँ से बिल्कुल नई नदी बहती है जो जिसको हम लोग अलकनंदा बोलते हैं। तो जब विष्णु गंगा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में आपस में मिलती है तो उसे अलकनंदा कहा जाता है। और अलकनंदा का जो ओरिजिन होता है वो विष्णु गंगा के नाम से सतोपथ ग्लेशियर या बद्रीनाथ से होता है। ये रहा बद्रीनाथ। फर्स्ट और एक क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो अलकनंदा नदी के किनारे। ये जो बद्रीनाथ है आपका बद्रीनाथ ये अलकनंदा नदी के किनारे है क्योंकि विष्णु गंगा जो है ये अलकनंदा का ही स्वरूप है, इसके वजह से। फिर उत्तराखंड में ही एक और नंदा देवी ग्लेशियर है। ये रहा नंदा देवी ग्लेशियर। और यहाँ से पहला नदी का ओरिजिन होता है, एक नदी का ओरिजिन होता है जिसको कि हम लोग नंदाकिनी नदी बोलते हैं। यह आगे जाकर अलकनंदा में मिलती है जो नंद प्रयाग है। तो नंद प्रयाग जो है ये आपका दूसरा प्रयाग हो गया। टोटल उत्तराखंड में हम लोग देखेंगे 5 प्रयाग होता है। नंद प्रयाग दूसरा प्रयाग हो गया। फिर एक और पिंडारी ग्लेशियर आता है। ये रहा पिंडारी ग्लेशियर, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये रहा पिंडारी ग्लेशियर। यहाँ से एक और नदी मिलती है जिससे कि पिंडार या कर्ण गंगा, ये पिंडार या कर्ण गंगा नदी है। और आगे जाकर ये जो है उत्तराखंड में ही अलकनंदा में मिलती है जो कि कर्णप्रयाग में मिलती है। ये रहा कर्णप्रयाग। फिर चौराबाड़ी ग्लेशियर होता है जहाँ पे कि केदारनाथ है। ये रहा केदारनाथ। यहाँ से एक और नदी का ओरिजिन होता है जो जिसे हम मंदाकिनी बोलते हैं।
और ये जो मंदाकिनी है ये रुद्रप्रयाग में जाके मिलती है। यहाँ रहा रुद्रप्रयाग। और आप लोगों को पता होगा कि 2013 में बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड आया था उत्तराखंड में ही। तो 2013 में अगर वो पूछे कि कहाँ पे आया था तो ये मंदाकिनी नदी पे ही आया था, जो कि बहुत सारा जनहानि हुआ था। फिर आपका चौराबाड़ी ग्लेशियर हो गया। ये चौराबाड़ी ग्लेशियर, इसका मतलब ये हो गया कि चौराबाड़ी ग्लेशियर का जो ओरिजिन होता है नदी का, नदी ओरिजिन होता है मंदाकिनी नदी में। फिर ये आगे जाकर रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर मंदाकिनी और अलकनंदा जो है, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा प्रयाग है अगर पूछा जाए, मंदाकिनी ये रहा और अलकनंदा के संगम पे कौन सा प्रयाग है, तो ये रुद्रप्रयाग हो जाएगा। मंदाकिनी किस नदी से निकलती है? मंदाकिनी अगर पूछा जाए तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि मंदाकिनी किस नदी से निकलती है, तो ये चौराबाड़ी ग्लेशियर हो जाएगा। किस ग्लेशियर से? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। फिर क्वेश्चन है कि केदार नदी किस तट पर स्थित है, तो मंदाकिनी नदी तट पर स्थित है। फिर गंगोत्री, ये रहा गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर। यहाँ से एक और नदी का ओरिजिन होता है, भागीरथी नदी, और आगे जाकर अलकनंदा में मिलती है। ये जो भागीरथी है ये आगे जाकर अलकनंदा में मिलती है देवप्रयाग नामक स्थान पे। ये रहा देवप्रयाग, जो कि लास्ट प्रयाग है। टोटल आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो ये देव प्रयाग स्थान पे है। फिर एक आता है खतलिंग ग्लेशियर। ये रहा खतलिंग ग्लेशियर। तो इसके एक और नदी जो है निकलती है इससे, खतलिंग। तो ये रहा भीलांगना नदी, यह आगे जाकर भागीरथी में मिलती है। ये रहा भागीरथी, और इन दोनों के संगम पे ही टिहरी बांध अवस्थित है। हालांकि यहाँ पे देव मीन्स प्रयाग तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये टिहरी बांध है, जो कि इंडिया का सबसे ऊंचा बांध है। तो इसलिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। इन दोनों के संगम पे टिहरी बांध अवस्थित है। और भिलांगना नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये खतलिंग ग्लेशियर से होता है। ठीक है। और जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल रही है, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल रही है देवप्रयाग नामक स्थान पे। तो गंगा का जो है यहाँ पे अपना जन्म यहीं से लेती है। ये देवप्रयाग जो है, गंगा अपना जन्म यहीं से लेती है और फिर अपना स्वरूप यहीं से धारण करती है। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि गंगा जी मतलब जब जन्म ली थी तो बहुत सारे देवी देवता जो है यहाँ पे आ गए थे। तो इसे ही हम लोग देवप्रयाग यानी देवों का प्रयाग इसे कहा जाता है। और फिर एक और इंटरेस्टिंग कहानी बता देती हूँ, जिसमें कि है भागीरथी। भागीरथी को जो है सास का दर्जा दिया गया है उत्तराखंड की लोक कथाओं में। और फिर ये जो आपका अलकनंदा है इसको बहू का दर्जा दिया गया, क्योंकि भागीरथी जो है उथल पुथल के साथ प्रभावित होती है, और ये जो है आपका अलकनंदा वो तो बहू होती है। ऐसा माना जाता है कि सास कुछ ज़्यादा ही बदमाश होती है, तो फिर इसलिए ये उथल पुथल होता है। तो ये भागीरथी नदी का, तो इसमें हालांकि अगर दोनों में जल की मात्रा पूछा जाए तो ये अलकनंदा में जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन भागीरथी में थोड़ा कम होता है कंपेयर टू अलकनंदा। तो इसलिए जो है यहाँ पे सास बहू का दर्जा दोनों को दिया गया है। लेकिन फिर जब ये लोग ग्लेशियर फिर क्या होता है यहाँ गंगा हो गया। फिर गंगा हाँ, तो देवप्रयाग से ही फिर एक गंगा नदी फ्लो करती है, जो कि हरिद्वार में आके मिलती है। और गंगा जो है बाहर कैसे जाती है, तो ये मैदानी क्षेत्र में बिजनौर यूपी में मैदानी क्षेत्र में पहुँच के फिर वो यहाँ पे गंगा नदी का मतलब यहीं पे बिजनौर में बंद हो जाता है फ्लो करना। तो अगर थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा गाइस तो उसे प्लीज़ रिफ्यूज कर दीजिएगा। बाकी मैं कोशिश तो कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।